नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मेरा नाम है डॉक्टर महेश चौहान और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम का जो अपना सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ की सीरीज़। चलिए, आज इस सीरीज़ का जो पार्ट 2 हमारा शुरू हो रहा है उसे हम शुरू कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एंड मोशन ऑफ द अर्थ। ये हमारा ज्योग्राफी की सीरीज़ है। चलिए समझ लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ग्लोब हमारा, देखिए आप ग्लोब दिख रहा है आपको, उस पर हम पहले एक ग्लोब और बनाए थे। ये हमारा एक ग्लोब टाइप का है और इस ग्लोब की अगर हम बात करें तो इस ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा, बीचों बीच से काल्पनिक रेखा होती है जो कि हम काटते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं, इसको विषुवत भी बोलते हैं, इसे इक्वेटर भी बोलते हैं। और ये जो है पूरा का पूरा ग्लोब हमारा 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का हम मानते हैं इसको। और इसमें हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों में अंतर होता है। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है कि लंबी, ऐसे जो हमारी देशांतर रेखाएं आती हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो हमारी लेटिव रेखाएं हैं ऐसे उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो इसको हम बात करें तो पूरा ग्लोब 360 डिग्री का हमारा माना जाता है और इसको हम 90 डिग्रीज के हिसाब से 4 पार्टों में बांट देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इसमें। ये पूरा जो गोलार्ध है, अब आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके चलता हूँ आपको। पूरा जो ग्लोब है हमारा, पूरे ग्लोब को यहाँ पे हमने देखा 0 डिग्री हम मान लिया, इसे इक्वेटर बोलते हैं, इसको हिंदी में विषुवत रेखा भी बोलते हैं। देन ऊपर ये पूरा ग्लोब जो है ये 2 हिस्सों में बांटता है। जैसे कि ऊपर वाला यहाँ से अगर बात करें, ये पूरा कहलाता है हमारा नॉर्थ पोल यानी कि उत्तर ध्रुव, और नीचे वाला कहलाता है हमारा साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो दोनों पोल में आप देखेंगे 0 डिग्री से ऊपर जो है 23.5 n मतलब नॉर्थ। तो ये नॉर्थ जो है इसे बोलते हैं हम ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। देन ठीक इसके ऊपर 66.5 n यानी नॉर्थ, ये हमारा आर्कटिक सर्कल, और इसको ऊपर वाला जो जोन जो कहता है वो फ्रीजन जोन, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ की मोटी मोटी चादरें जमी हुई है, इसलिए इसको फ्रीजन जोन बोलते हैं। देन नीचे बात करें साउथर्न हेमिस्फीयर की, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में 23.5 ये वाला हमारा जो पैरेलल जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन नीचे है आपका आर्कटिक सर्कल जो 66.5 में आता है। ठीक, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहीं अगर हम इसका बात करें ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो हम देखते हैं कि साल में एक बार जो सूर्य होता है सन, इस पर इसका बहुत ज्यादा मतलब रेस पड़ती है, सन रेस पड़ती है, जिसके कारण इस वाले जोन में यानी कि ये वाला जोन जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो जोन है, यहाँ पर क्या है, सन की रेस डायरेक्ट पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या है, गर्मी का ज्यादा रहता है, ऊष्मा हीट ज्यादा रहती है इधर, और इस वाले जोन को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध एरिया बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो टॉरेट जोन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजन जोन क्या है इसे समझा दें। टॉरेट जोन क्या है कि साल में एक बार क्या है कि सन की रेज बिल्कुल सूर्य जो सिर के ठीक ऊपर होता है, किधर, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच वाले पोर्शन पे, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट होती है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है। यही कारण है कि भाई इस वाले एरिया को उष्णकटिबंध यानी कि टॉरेट जोन कहते हैं, ज्यादा हीट वाला जोन कहा जाता है। ठीक, अगर इसके हम ऊपर की बात करें तो ये वाला जो हमारा एरिया है जो अपना ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर वाला, यहाँ पर सन की रेज मतलब तिरछी पड़ती है, डायरेक्ट ना पड़ेगा, तिरछी पड़ती है। और इस वाले एरिया में भी ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया में भी नीचे वाला जो से ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे वाला जो है आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल और कैप्रिकॉर्न के बीच की बात करें तो, और यहाँ पर आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के बीच की बात करें तो इस वाले एरिया पे क्या है कि सन की रेस डायरेक्टली ना पड़कर तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम क्या होता है, मॉडरेट रहता है, नॉर्मल मौसम रहता है। इसलिए इस वाले एरिया को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन भी अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। नॉर्थ और साउथ अभी बताया था 0 डिग्री, देखो दोबारा से आप इसको यहाँ समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था ये 0 डिग्री है हमारा
ये वाला 0 डिग्री है, तो इसके नीचे का जो पोल है वो पूरा साउथ कहलाता है, ऊपर वाला नॉर्थ करता है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच का जो जोन है, जो एरिया है, वहां पर क्या है, सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा मॉडरेट रहता, नॉर्मल रहता है, इसलिए इस वाले को टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है, और पूरा क्या बोलेंगे इसे, नॉर्थ टेम्परेट जोन। ऐसे ही साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच का जो जोन है, जो एरिया है, वहां पर भी सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से इसको साउथर्न टेम्परेट जोन कहते हैं। यानी यहाँ का मौसम जो है हमेशा एक जैसा, मतलब नॉर्मल रहता है, कहने होते है। अगला आता है हमारा फ्रीजन जोन। फ्रीजन जोन जो हमारा नॉर्थ पोल का है, फ्रीजन जोन हमारा साउथ पोल का है, दोनों तरफ है। यहाँ पर सन की रेज मतलब आती नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि यहाँ मौसम मतलब ठंडा रहता है, और इतनी ठंड रहती है कि यहाँ पर बर्फ की बहुत मोटी मोटी चादरें जमी हुई है, इसीलिए इस जोन को हम फ्रीजन जोन कहते हैं। फ्रीजन जोन मतलब सबसे ज्यादा ठंड इसी जोन में पड़ती है, और इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। ये अपना जो लाइंस वगैरह है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं, टाइम जोन की बात कर लेते हैं। चलिए, देन दोबारा से हम इसको अपने ग्लोब को बना लेते हैं, और जब ग्लोब बनाते हैं तो हम बात कर रहे हैं टाइम की। तो टाइम जोन कुछ ऐसे करके बनाया गया है, इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच। ग्रीनविच, ये ग्रीनविच जो टाइम है, ये यूके, एट प्रेजेंट हम कहते हैं यूके, लेकिन ब्रिटेन से निकला है। ब्रिटेन की वैधशाला से, वहां से ये ग्रीनविच टाइम को निकाला गया है। और ग्रीनविच टाइम का क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड को एक टाइम जोन में इसको बांटा गया है। अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, यानी कि ये वाला एरिया हम इसको देख रहे हैं नॉर्थ, इसको हम देख रहे हैं साउथ, इसकी बात करें तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी कि अर्थ जो है हमारी वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ घूमती है। यानी कि वेस्ट की तरफ की जो कंट्री होगी उसमें टाइम जोन हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा, और इधर वाले की तरफ टाइम जोन क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, अब पृथ्वी की बात करें अर्थ की, तो अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ पूरा चक्कर लगाती है, जिसके कारण ईस्ट जो वेस्ट वाला जो दो देश होंगे वहां पे टाइम हमेशा माइनस में चलेगा, और यहाँ पे हमेशा टाइम क्या चलेगा, प्लस में चलेगा। पूरे पृथ्वी का अभी मैंने आपको बताया था कि पूरा हम अर्थ का जो एरिया मानते हैं वो मानते हैं 360 डिग्री, और ये आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि अर्थ को अपने ही अक्ष पर, अपनी ऑर्बिट पर, अपनी जगह पर गोल घूमने पर, एक्सिस पर कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, 24 घंटे समय लगता है। तो अगर हम 24 को 36 से डिवाइड करें तो निकल के आता है 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री निकल के आ गया। तो इससे हम क्या समझे कि एक घंटे में, यानी कि 1 आवर में अर्थ जो है वो 15 डिग्री, 15 डिग्री मूव करती है, घूमती है, 15 डिग्री घूम जाती है एक घंटे में। अगर एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो फिर इसी को हम निकाल लेते हैं कि भाई बाकी मिनट्स में कितने निकल के आएगी, मिनट्स में वो कितने का घूमेगी। तो 4 मिनट की बात करें तो सेम वही है, एक घंटे का टाइम क्या होता है, एक घंटे का होता है 60, और 15 तो है, तो काटेंगे तो 15 का 15, 15 चौके 60, यानी कि कुल मिलाकर के 4 मिनट, टाइम कितना हो गया, 4 मिनट्स, 4 मिनट्स में 1 डिग्री। ध्यान रखिएगा, सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछता है कि बताइए अर्थ का पूरा सरफेस एरिया कितना, तो 360 कॉमन है, मानते हैं। अर्थ को घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। तो जब 24 घंटे पूरी पृथ्वी को घूमने में टाइम लगता है, तो 24 को 36 से जब आप डिवाइड करोगे, 24 से 36 को 360 को, तो आएगा 15 डिग्री, यानी कि एक घंटे में, 1 आवर में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूम जाती है। तो जब एक घंटे में 15 डिग्री मूव करती है तो मिनटों में कितनी करेगी, तो मिनटों का वही कि भाई एक घंटे में 15 है, तो एक घंटे का टाइम कितना होता है, 60 मिनट। 60 को 15 से डिवाइड किया, 15 को 15 चौके 60, यानी कि 1 डिग्री 4 मिनट में, 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में घूम जाती है। तो अब आप कह रहे हो सर ये सब चीजें कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। कुल मिलाकर के ये है कि ग्रीनविच में हमने कहा भाई यहाँ पे टाइम जोन सबका बराबर है, और वेस्ट वाले क्या है, यहाँ माइनस में चलेंगे, इधर वाले प्लस में चलेंगे। तो यानी जिस समय ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस टाइम क्या होगा, ग्रीनविच का टाइम यानी कि ईस्ट की तरफ आगे होगा। तो यहाँ पर बज रहे होंगे दोपहर के 1 बजे होंगे यहाँ पे, यानी कि इस ईस्ट की तरफ में 1 बज रहा होगा, और इधर क्या हो रहा होगा, इधर होगी सुबह, कितना टाइम, 11 बजे होंगे, राइट।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइम जोन हमने पृथ्वी जब ऐसे घूम रही है तो इधर वाले प्लस इधर वाले माइनस, तो यानी कि जिस समय ग्रीनविच पर 12 बज रहे होंगे तो ग्रीनविच से आगे वाले जो ईस्ट की तरफ के देश हैं उन पर टाइम जोन प्लस में होगा, यानी कि 1 बज रहा होगा और यहाँ पे 11 बज रहे होंगे सुबह के। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी देशों में एक जैसा टाइम चल रहा होगा, सब देशों में टाइम अलग अलग होता है। वो कैसे होता है वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इंडिया की। इंडिया की बात करें तो इंडिया का अपना खुद का अपना एक टाइम जोन है जिसमें हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। और अगर ग्रीनविच से माने तो इंडिया, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से ताकि अच्छे समझ में आ जाए। अगर इंडिया की माने तो ग्रीनविच के अकॉर्डिंग इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82.5 नॉर्थ, 82.5 सॉरी ईस्ट है। ये सीटेट में पूछ लेता है कि IST का क्या है, तो IST जो है वो 82.5 ईस्ट माना जाता है। तो और ये जो है इलाहाबाद के नैनी से टाइम लिया गया है इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और ये ग्रीनविच से लगभग आपके 5.5 घंटे यानी कि 530 आवर्स क्या है आगे चलता है। तो एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम ये ले सकते हैं कि जिस समय लंदन में यानी ब्रिटेन की बात हो, ब्रिटेन से लिखा है, अगर ब्रिटेन में 2 बज रहे होंगे, ब्रिटेन के लंदन में जिस समय 2 बज रहे होंगे दोपहर के, तो अब आपको पता है कि इंडिया जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चल रहा है। तो आगे चल रहा है जिसको मतलब क्या, ब्रिटेन में जब 2 बज रहे होंगे तो प्लस इसमें 530 कर दीजिए, यानी कि 5.5 घंटे जोड़ दीजिए। तो 5.5 घंटे जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितनों के 7, यानी कि 7:30 बजे होंगे, ठीक है। कितने बजेंगे 7:30, कब के, शाम के। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 5.5 घंटे ग्रीनविच से इंडिया आगे चल रहा है। तो जब ब्रिटेन में 2 बज रहे होंगे दोपहर के तो 5.5 घंटे उसमें प्लस करोगे तो शाम के 7:30 बज रहे होंगे इंडिया में। इस तरीके से टाइम जोन निकाला जाता है डिग्रीज को देखते हुए। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए सबसे ज्यादा टाइम जोन किस कंट्री में है। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन की बात करोगे तो आप लिख सकते हो रशिया, यानी रूस के अंदर सबसे ज्यादा टाइम जोन है। क्लियर, आपको ये पूरा अर्थ का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम मोशंस वगैरह पे चलते हैं, क्योंकि ये आपको टाइम वगैरह का क्लियर हो गया होगा। टेम्परेट जोन, मॉडरेट जोन, इक्वेटर वगैरह सारा क्लियर है आपको। अगला चलते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें तो ये हमारी फॉर एग्जांपल ये सन सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, यानी कि अर्थ की बात कर लेते हैं। तो अर्थ क्या है, अर्थ 2 काम करती है। अर्थ करती है एक तो मोशन करती है और एक रिवॉल्यूशन करती है, यानी कि घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण में अंतर क्या होता है समझ लीजिए। मोशन यानी घूर्णन कहते हैं जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, अपने ही एक्सिस पर जब गोल घूमती है तो इसको कहते हैं अपना, क्या कहते हैं इसको, मोशन कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को और साथ ही थोड़ा सा इस चीज को समझिए, मोशन रिवॉल्यूशन को समझने से पहले आपको पृथ्वी का थोड़ा बताया था कि अर्थ जो है कि अर्थ हमारी इस तरीके थोड़ा सा इस तरीके से झुकी हुई है। अब इसमें एक हम इसे निडल बोलते हैं। निडल एक काल्पनिक निडल है कि इस तरीके से निडल है जो अर्थ को इस तरीके से रोकी हुई है, लेकिन हम इसको जो है ना इस तरीके से इसको लेते हैं, ऐसे मानते हैं। अब ये जो हमारी बीचों बीच जो एक लॉन्गिट्यूडल लाइन आ रही है इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल घूमती है और जब अपने अक्ष पर मोशन करते हुए वो घूमती है तो इसको टाइम लगता है 24 आवर, 24 घंटे का समय लगता है। और इस 24 घंटे को हम पृथ्वी की दैनिक गति यानी डेली रोटेशन बोलते हैं। और चेंजेस जो होते हैं इससे होते हैं डे और नाइट, और डे और नाइट जब चेंज होते हैं तो इसको बोलते हैं चेंज करने वाली गति को प्रदीप्ति वृत्ति, हिंदी में प्रदीप्तिवृत्त बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, आई होप आपको समझ में आ गया वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नाउ अब रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर तो गोल तो घूमती है, लेकिन अपने साथ गोल घूमते घूमते वो क्या करती है, सन का चक्कर लगाती है पूरा। और सन का चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन और 6 आवर्स
यानी 6 घंटे का समय लगता है, 6 आवर्स का टाइम लगता है इसको। तो पहले साल में 365 6 दिन, दूसरे साल में 365 6 दिन, तीसरे साल में 365 6 दिन और चौथे साल में 365 6 दिन। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो टोटल कितने हो गए हमारे दिन? तो 365 ही है। लेकिन 6-6 घंटे जो हम छोड़ के चल रहे हैं, इन 6 घंटे को चौथे साल में ऐड कर लेते हैं, यानी 24 आवर्स। और 24 आवर्स का आपको पता ही है क्या बनता है? एक दिन, यानी एक डे बन जाता है इसका। तो यानी हर चौथे साल में डे तो 365 थे, लेकिन वो 6-6 जब जोड़ते हैं तो इससे क्या है कि चौथे साल में एक दिन हमारा बढ़ जाता है। तो 365 की बजाय 366 यानी 366 दिन हो जाते हैं। और इसी 366 दिन को हम बोलते हैं लीप ईयर, लीप ईयर बोलते हैं। और इस लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में 28 फरवरी, यानी फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में क्या हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन की। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये मोशन और रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में अब बात ये है कि मोशन से तो हमें पता चल गया कि मोशन जो होता है आपका, वो चेंजेस लाता है डे और नाइट की, और इसको प्रदीप्ति वृत्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। डे और नाइट चेंज होते हैं। लेकिन रेवोल्यूशन से चेंजेस क्या है? रेवोल्यूशन से चेंजेस आते हैं कि जब अर्थ का वो सन का पूरा चक्कर लगाती है तो इससे सीजन चेंज होते हैं, यानी ऋतुएं परिवर्तित होती है। ऑटम, विंटर सीजन, समर वगैरह ये हमारे आ जाते हैं। ठीक है, आपको आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक क्या चीज होती है, इसको समझ लेते हैं। समर सोलिस्टिक देखिए, अर्थ का क्या है, 21 जून, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता सेटेट के अंदर, ठीक है ना। 21 जून को क्या उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये वाला जो है ये हिस्सा सन की तरफ होता है डायरेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट क्या है, ट्रॉपिकन ऑफ कैंसर यानी ट्रॉपिकन ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और सीधी रेखा पड़ने पर ये क्या होता है कि इसलिए जो है ना पृथ्वी पर यहाँ पे दिन और रात यानी डे और नाइट, 21 जून की बात हो रही है, 21 जून को ट्रॉपिकन ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सन रेज की पड़ने की वजह से यहाँ पर डे एंड नाइट यानी दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। डे और नाइट के यहाँ पे बराबर होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर आयनात, उत्तर आयनात बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिक। और इसको नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बोलते हैं, समर सोलिस्टिक भी बोलते हैं। वहीं अगर इसकी बात करें हम कि विंटर सोलिस्टिक क्या होता है, तो विंटर सोलिस्टिक में क्या होता है कि यहाँ पर डे जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और रातें जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, इसलिए इसे समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक बोलते हैं। विंटर सोलिस्टिक में क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं, इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक में जहां पर दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी होती है, इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिक। वहीं हमारा एक और डे आता है 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 मार्च एंड 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सूरज की जो किरणें हैं, सन की जो रेज है वो इक्वेटर पर सीधी पड़ती है, इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री पर सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर पृथ्वी पर जो है रात और दिन बराबर हो जाते हैं और इसीलिए इसको इक्विनॉक्स बोला जाता है। इक्विनॉक्स यानी कि विषुवत बोलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर यानी ये दो डेट हमेशा याद रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की जो रेज है वो डायरेक्ट 0 डिग्री यानी इक्वेटर पर पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर डे और नाइट बराबर हो जाते हैं और इसको विषुवत बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं, राइट। चलिए अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है कि बताइए पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति को क्या बोलते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति को घूर्णन बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। 21 जून को क्या होता है, 21 ऑफ जून को
अभी बताया था कि भाई यहाँ पे कर्क रेखा पर क्या पड़ती है, सीधी रेस पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है जो रातें होती है वो छोटी होती है और दिन जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। इसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं, इसको नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर भी बोला जाता है, ठीक है। और टॉरेट जोन क्या है, टेम्परेट जोन क्या है, आर्टिक जोन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस तरीके से। आई होप आपको मेरा ये मोशन ऑफ द अर्थ और जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन छूट गए हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनका जवाब जरूर देंगे। आप जुड़े हुए थे स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। टारगेट हमारा यही है कि आपका सीटेट का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट होगा, कि आप सीटेट क्रैक करें। जो हम इस समय पढ़ा रहे हैं वो सीटेट के लिए नहीं, बल्कि एनबीएस, DSSB, KVS और बाकी सभी जो टीचिंग जॉब के जो एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये, साथ ही नॉन टीचिंग के लिए भी एक तरीके से इसे हम देख सकते हैं कि भाई GS के रूप में, जनरल स्टडी के रूप में। तो आप जुड़े रहिए, ऐसे ही आप अपना प्यार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। ठीक है।